जो आज का टॉपिक है, आज जो बात करेंगे जिस पर्सपेक्टिव में, आज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या है? तो आपको मैंने शुरुआती टाइम में बता चुका हूँ कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बाद में हम दो टर्मिनोलॉजी आपको याद रखें, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। तो इस पर चर्चा होगी। मेरा नाम है मोहम्मद शादैन हयात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। लर्निंग फेज़ में हूँ, सीखने सिखाने की उम्र में हूँ। जो अपने टीचर से सीखा, उस्ताद से सीखा, बस वही पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अब आता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में क्या बात करते हैं? देखो, अब क्या हुआ, ज़माना बदल रहा है। पहले ग्रोथ की बात होती थी, पहले पर कैपिटा इनकम की बात होती थी, लेकिन ज़माना के बदलते साथ साथ अब एडवांस हो रहे हैं हम लोग। तो अब हम लोग एडवांस हो रहे हैं तो कंट्री अपने जीने का तरीका बदल रही है। अब वो पैसा के बारे में नहीं सोच रही है, अब अपने लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में सोच रही है, अपने वेलबींग के बारे में सोच रही है, अपने सेहत के बारे में सोच रही है, अपने एजुकेशन सेक्टर के बारे में सोच रही है, अपने लाइफ एक्सपेक्टेशंस के बारे में सोच रही है, कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्टिविटी के बारे में सोच रही है, अपने हाई लिटरेसी के बारे में सोच रही है, पब्लिक एजुकेशन के बारे में सोच रही है। वो ये चीज़ बदल रहा है, तो ज़माना बदल रहा है। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट 4 सेगमेंट में है: रोटी, कपड़ा, मकान। सबसे पहले आप याद रखिए कि लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड, ये 4 बेसिक स्ट्रक्चर जो बात होता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में बात होगा। अगर इन द हायर स्टडीज़ ऑफ इकोनॉमी अगर पढ़िएगा तो आप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एज ए वन सब्जेक्ट पढ़िएगा, जिसमें आपको बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में ले जाया जाएगा। बस हम एजुकेशन में थोड़ा सा हिस्सा लिया जा रहा है। एग्जाम्पल्स में ले सकते हैं क्या? एग्जाम्पल्स में कि हर इम्प्रूव अपने लिविंग स्टैंडर्ड बदलना चाहते हैं। आपके पापा चाहते थे कि अच्छे से पढ़ें, नौकरी लें, या कुछ समाज में बने, या कुछ पैसा कमाए, अर्न करें, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड बदलें, अपने रहने का तरीका बदले। तो ओवरऑल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से क्या समझ सकते हैं कि प्रोसेस जहाँ पर आपका इकोनॉमिकल कंडीशन और सोशल कंडीशन इंप्रूव हो, जहाँ पे इंसान का बात हो, जहाँ पे इंसान के बेटरमेंट का बात हो। ठीक है। अब देखिए, ग्रोथ और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से क्या फर्क सकते हैं? ग्रोथ माने क्या हुआ? ग्रोथ सिर्फ पर कैपिटा इनकम पे बात करेगा, या ग्रोथ सिर्फ जीडीपी पे बात करेगा, ग्रोथ सिर्फ किसी पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव पे बात करेगा। ग्रोथ का माने क्या हुआ कि किसी पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव पे बात करना, या फिर सिर्फ मनी के पर्सपेक्टिव में बात करना। ठीक है। बेसिकली दे टॉक अबाउट दैट कि कितना पैसा कमाया। और अगर डेवलपमेंट जब बात करेगा तो कितना पैसा कहाँ लगाया, एजुकेशन में लगाया, या हेल्थ सेक्टर में लगाया, या अपने लाइफ एक्सपेक्टेशन में लगाया। तो डेवलपमेंट और इकोनॉमी में क्या हो? डेवलपमेंट जो बात करेगा वो लाइफ एक्सपेक्टेशन का बात करेगा, एजुकेशन का बात करेगा, लिटरेसी का बात करेगा, इन्वायरमेंटल इशू का बात करेगा, सैनिटाइजेशन का बात करेगा, जेंडर इक्वालिटी का बात करेगा, कोविड वैक्सीन जो आ गया उसका बात करेगा डेवलपमेंट। और ग्रोथ क्या बात करेगा? सिर्फ क्रूशियल कंडीशन है, बस ग्रोथ सिर्फ बात करेगा कि कितना पैसा हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना पर कैपिटा इनकम हुआ, कितना जीडीपी हुआ। और जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है? ओवर ऑल द आउटपुट, जितना आउटपुट मिल रहा है इन ए ईयर, एक टाइम पीरियड में, एक क्वार्टर में, टाइम पीरियड में, जितना जीडीपी जो निकलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, वो बात करेगा। और ग्रोथ इस पे बात करेगा, पर डेवलपमेंट किस पे बात करेगा? हेल्थ पे बात करेगा, एनवायरमेंटल पे बात करेगा, लिटरेसी पे बात करेगा, इस पे बात करेगा। सबसे पहले डेवलपमेंट बात किस पे करेगा? एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेशंस, कितनी ज़िंदगी जिएगा, क्या क्या ज़िंदगी में उसको चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या बेसिक नीड है। लिटरेसी पे बात करेगा, लिटरेसी पे पढ़ाई लिखाई, कितना पढ़ पा रहा है, समझ पा रहा है कि नहीं, अक्षर को पढ़ रहा है कि नहीं, ये बात करेगा डेवलपमेंट। इन्वायरमेंटल इश्यूज, एयर पॉल्यूशन हो पा रहा है, किस तरह से पॉल्यूशन हम पे इफेक्ट कर रहा है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर पे बात करेगा। अवेबिलिटी ऑफ हाउसिंग प्लानिंग, क्या आपको घर मिल रहा है, रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है आपको रहने के लिए। हेल्थ इशू, अगर हेल्थ है आपका, आप सही से मेडिसिन ले पा रहे हैं, डॉक्टर आपके फैसिलिटीज़ हैं, आप बीमार पड़ते हैं तो आपको हेल्थ केयर हो रहा है। 100 रुपया कमा रहा है आदमी, वो 80 रुपया खर्चा कर दे रहा है, 20 रुपया सेविंग कर रहा है फॉर द डॉक्टर पर्पस। तो कहीं ना कहीं आप ये डेवलपमेंट में बात करेगा, डेवलपमेंट हेल्थ पे बात करेगा, एजुकेशन पे बात करेगा, लाइफ एक्सपेक्टेशंस पे बात करेगा, और लिटरेसी पे बात करेगा। देखिए, ग्रोथ इज नॉट इनफ। देखिए, अब देखिए, सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरेशनल पर्सन फॉर मी इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, मेरे लिए बहुत इंस्पायरेशनल पर्सन हैं जो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में, अमर्त्य सेन का नाम बहुत बड़ा आता है। वेलफेयर इकोनॉमिस्ट है। वेलफेयर इकोनॉमिस्ट के टर्म्स में, क्यों ये इकोनॉमिस्ट है, फिलोसोफर है, नोबल ऑरिएट है, एंड इंस्पिरेशनल टू मी। ये क्या है, इसके बारे में क्या बात किया कि आप ग्रोथ के बारे में सिर्फ नहीं बोल सकते। ग्रोथ एक फैक्टर है, लेकिन आपको डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा। ये पहले इंसान, अमर्त्य सेन पहले इंसान है जो बात किए नहीं, गरीबी जो भूखमरी हो रहा है वो। अगर हमारा देश को जीडीपी मिल रहा है, लेकिन हमारे देश का कोई जनता अगर भूखे पेट सो रहा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारी फॉल्ट है। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अमर्त्य सेन का है। वो बोले ग्रोथ इनफ नहीं है, ग्रोथ ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है? डेवलपमेंट होना चाहिए, अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, अच्छा गवर्नेंस मिलना चाहिए, अच्छा पॉवर्टीज खत्म होना चाहिए, गरीबी खत्म होना चाहिए, लैक ऑफ एक्सपेल खत्म होना चाहिए। आप कभी भी गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा वेलफेयर इकोनॉमी,
He is known as the father of Balkan economy, work for the poor people. अमर्त्य सेन, नोबल और येट पर्सन, इस इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, और ये काम किए। और आज भी 1997 में बुक इनकी पब्लिश हुई। दे एक्सप्लोर द वर्ल्ड, दैट वर्ल्ड ग्रोथ इज नॉट इनफ, इनफ इज नॉट पॉवर्टी, इनफ इज व्हाट, टू ट्रैप इन द पॉवर्टी। You have to focus on the health sector, you have to focus on the literacy sector, you have to focus on the एजुकेशन सेक्टर। मतलब आपको तालीम में भी फोकस करना है, आपको इकोनॉमिक सेक्टर में फोकस करना है, आपको पढ़ाई की तरफ फोकस करना है, आपको हेल्थ की तरफ फोकस करना है। तो ये दो टर्मिनोलॉजी आप दिमाग में याद रखिएगा। देखिए क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होता है। डिटर्मिनेंट्स याद रखिए, दो तरह का फैक्टर होता है, एक इकोनॉमिकल फैक्टर, एक नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर। ठीक है, इकोनॉमिकल फैक्टर जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, ठीक है, लेन देन से रिलेटेड हो। नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर ऐसा इकोनॉमिकल फैक्टर जो उसको चला रहा हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में इकोनॉमिकल फैक्टर में आप कैपिटल फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, धीरे धीरे करके समझते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए कैपिटल फॉर्मेशन से क्या समझते हैं। कैपिटल्स मीन्स पूंजी। पूंजी जैसे होना चाहिए कि किसी प्रोडक्शन को करना, किसी प्रोडक्शन को करना। आप भी कोई फैक्ट्री खोलिएगा, सबसे पहले क्या लगेगा, पूंजी। अगर पूंजी नहीं है तो आप कभी फैक्ट्री खड़ा नहीं कर सकते। पूंजी, कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप किसानी करने जा रहे हैं, जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तब तक आप बीज नहीं खरीद पाइएगा। तो एक तरह से क्या हुआ, इकोनॉमिकल फैक्टर हो गया। तो सबसे पहले आप पूंजी लगाते हैं, आप रिस्क लेते हैं। रिस्क इज इंपॉर्टेंट इन द इकोनॉमी। अगर आप रिस्क नहीं ले पाते हैं तो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाइएगा। तो कैपिटल लगाना, कहीं ना कहीं रिस्क लगाना, और लैक ऑफ कैपिटल जो है एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। पैसा नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं। ऑब्वियसली अगर पैसा नहीं होगा तो जीडीपी में प्रोडक्शन कैसे होगा, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ भी नहीं होगा। पैसा इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट एनी बिजनेस, स्टार्ट एनी फर्म, स्टार्ट एनी एग्रीकल्चर सेगमेंट, एनीथिंग। पैसा बहुत जरूरी है, कैपिटल फॉर्मेशन जरूरी है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आपके आसपास क्या रिसोर्सेज है, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए। आपके पास सॉइल है, सॉइल का कैसे इस्तेमाल किया जाए। अगर पैसा आ गया तो मिट्टी का कैसे इस्तेमाल किया, इसमें कौन सा सॉर्ट हो सकता है। फॉरेस्ट का कैसे इस्तेमाल किया जाए, वाइल्ड रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल किया जाए, तरह तरह चीज़ का कैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए। जो आपके चीज़ कुदरत का दिया हुआ निज़ाम, उसको कैसे लेकर के इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, बहुत सारे जो थिंकर्स हैं वो ल्यूइस कहते हैं कि मैन इज बेटर देन इक्वल टू रिच रिसोर्सेज। मैन भी अच्छा रिसोर्सेज है। अगर इंसान के पास सलाहियत है कि वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर ले तो बहुत अच्छा इंसान कहला जाता है। आपके पास मोबाइल है, वो भी रिसोर्सेज है। अगर आप उसको बेटर वे में इस्तेमाल कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा है, अगर खराब वे में इस्तेमाल कीजिएगा तो आपके लिए खराब है। मोबाइल अच्छे के लिए अच्छा है, खराब के लिए खराब है। ठीक है, मार्केट सरप्लस क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने खेती किया, बाड़ी किया, लेकिन आपको उसको मार्केट ही नहीं मिला, फायदा ही नहीं मिला, या सरप्लस ही नहीं हुआ, तो बेकारी ना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके डेवलपमेंट्स की बात हो रहा है, कहीं ना कहीं आपसे इंपॉर्टेंस की बात हो रहा है। तो 1997 में प्रॉब्लम्स आया, मार्केट ही नहीं मिल रहा। आज किसान को देख लीजिए किस तरह से स्ट्राइक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट्स नहीं मिल रहा है, मार्केट इकोनॉमी नहीं मिल रहा है, मार्केट स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है। मार्केट होना जरूरी है। अगर मार्केट कहाँ बेचिएगा, मार्केट में बेचिएगा, तो इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट होना जरूरी है। ठीक है, कंडीशन फॉर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ट्रेडिंग माने क्या हुआ, जब लोग मान लीजिए दो कंट्री ए और कंट्री बी। कंट्री ए जूता बनाने में अच्छा है, कंट्री बी बेल्ट बनाने में अच्छा है। तो देखो दोनों एक दूसरे ट्रेड करेगा, आपस में शेयर करेगा। तो कहीं ना कंट्री ए में जूता बनाने में 10 रुपया लगता है और कंट्री बी को जूता बनाने में 12 रुपया लगता है। तो इससे जूता खरीद लेगा तो 2 रुपये बचेगा ना जी, इससे जूता ये खरीद लेगा। तो एक्सचेंज जो ट्रेड जो करता है ना, ट्रेडिंग से क्या होता है, सिस्टम स्टार्ट होता है जहाँ पे एक कंट्री बेटर ऑफ होगा, फायदा पहुंचेगा। ठीक है, ट्रेडिंग इससे मैं आप ये समझ सकते हैं, ट्रेडिंग का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल ट्रेड। अगर इंटरेस्ट इकोनॉमी में है तो आप इंटरनेशनल ट्रेड पढ़िएगा, तो उसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेगा। जैसे कि हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड का कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, क्लासिकल थ्योरीज आएंगी। तो ट्रेड इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर फॉर स्टार्ट द थिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक मैक्रो इकोनॉमी का बहुत बड़ा टर्म है, जहाँ पे जब ट्रेड नहीं होगा, अगर आप लेन देन नहीं होगा, मान लीजिए बिहार में आलू अच्छा रोपता है, उड़ीसा में नहीं होता है, तो कहाँ से ट्रेड होगा, तब तो वहाँ सप्लाई किया जाएगा। तो एक कंडीशन है इकोनॉमिकल फैक्टर में। ठीक है, नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर क्या हुआ, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज। आप खुद एक अच्छे रिसोर्सेज है, आप स्किलफुल होइए, आप स्पीशियस होइए। अगर नहीं स्किलफुल होइएगा तो कंट्री का नुकसान है, डेवलप का नुकसान है। आप एक रिसोर्सेज है, आप पे पूंजी लगाएंगे, आप में पैसा लगाएंगे, कहीं ना कहीं आपका रिसोर्सेज है। टेक्नोलॉजिकल नो हाउ टू नो। आज का जमाना टेक्नोलॉजिकल का, आप मोबाइल चलाना नहीं जानिएगा, स्मार्ट क्लास चलाना नहीं जानिएगा, गूगल मीट चलाना नहीं जानिएगा, जूम चलाना नहीं जानिएगा, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाइएगा। आज ऑनलाइन एजुकेशन नहीं कर पाइएगा। टेक्नोलॉजिकल भी तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना जी। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ही इसलिए है जरूरी है कि अगर आप गूगल मीट नहीं चलेगा तो ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाइएगा। आपको सीखना पड़ेगा एज ए टीचर, आपको स्किलफुल सीखना पड़ेगा। एज ए टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ाना सीखना पड़ेगा। एज ए टीचर आपको टेक्नोलॉजी को जानना पड़ेगा। तो स्किल होना नॉन इकोनॉमिक फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल फ्रीडम, आपको आज़ादी होना चाहिए पॉलिटिकल फ्रीडम में, क्योंकि पॉलिटिकल फ्रीडम में कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में अगर हेल्थ में इशू आए तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। एजुकेशन में नहीं मिल पाए तो दिक्कत होगा, सरकार अगर इंटरप्रेट करे।
लाइफ स्टाइल में इंटरप्रिटेट करें, तो कहीं ना कहीं इशू तो क्रिएट होगा ना। गवर्नमेंट से पॉलिटिकली फ्री होना चाहिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, बहुत तरह तरह का एनजीओ आपका फॉर्मेशन होना चाहिए जो आपको एक्सपीरियंस कर सके, मास मूवमेंट कर सके, ग्रोथ को मोनोपलाइज कर सके। ठीक है, करप्शन भी कंट्री में जो होते हैं, जहाँ पे करप्शन हो रहा है वहाँ कंट्री डेवलप नहीं करता है। आज घोटाला हो जाते हैं, आज बहुत सारी चीज़ हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं करप्शन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कर रहे हैं। करप्शन नहीं होना चाहिए इकोनॉमिकल में। डिजायर टू डेवलप, जब तक आपने चाहिएगा पढ़ने के लिए तो कोई आपको पढ़ा नहीं सकता। इस तरह कंट्री के साथ भी क्या होता है, जब तक वो कंट्री नहीं चाहेगा डेवलप होना तब तक वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, डिजायर होना चाहिए डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो इस पर आप दिमाग में कॉन्सेप्ट रखिएगा और इसके पुटअप पे क्वेश्चंस कर लिए। जब भी इकोनॉमिकल और डेवलपमेंट का क्वेश्चन आए इसको डिजाइन करके करिएगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स टू माय जूनियर टू बिलीविंग मी एंड सपोर्टिंग मी, एंड थैंक्स अ लॉट।